आइसोटोप्स की बात करते हैं जी। आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं कोयले का हमने ढेर ले लिया है और इसको हम कहते हैं कि ये मैटर है क्योंकि जगह भी घेर रहा है और वजन भी रखता है। अब अगर ये प्योर फॉर्म में हो, यानी कि इसके ऊपर सैंड के पार्टिकल ना हो या मिट्टी के जरात ना हो, तो ये इसको हम क्या कह देते हैं, सब्सटेंस। और सब्सटेंस का एक हम छोटा सा ऐसा यूनिट ले लें या एक ऐसा पॉइंट ले लें या ऐसा इसमें से टुकड़ा ले लें जिसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस बड़े वाले ढेर की तरह से मिलती होंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, एलिमेंट। यानी कि मकसद ये है कि उसकी सारी की सारी खसूसियात इस तरह से कि उसका कलर भी जो है वो ब्लैक होगा और इसका कलर भी ब्लैक है बड़े वाले ढेर का। और वो जो छोटा सा हमने एक ऐसा किया है कि पार्ट ले लिया है, उसको जलाएंगे तो धुआं निकलेगा और इसको जलाएंगे बड़े वाले ढेर को तब भी धुआं निकलेगा, तो इसको हम कहते हैं कौन सा एलिमेंट है जी, कार्बन। अब ऐसा किया कि इस पूरे के पूरे सोर्स को मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखा, ठीक है, और 3 डिफरेंट किस्म के मैसेज जो है वो ऑब्जर्व हुए और डिफरेंट उसकी अमाउंट के साथ, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। मैस जी ये मैंने ऊपर लिखा है, मैस क्या होता है, चले हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं। मैस होता है जी किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए पी लिख रही हूँ, और न्यूट्रॉन यानी कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उनकी तादाद को ऐड कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं जी मास नंबर है, ठीक है, या मास होता है। अब इस तरह से क्या है कि इसकी अमाउंट सबसे ज्यादा थी, जो 12 वाला हमारे पास है ये थी हमारे पास 98%, और ये 13 वाला जिसका मास था वो जी हमारे पास 1% था, और ये भी हमारे पास 1% था। तो ये तीनों चीजें हमारे पास क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। तो यहाँ पर हमें क्या चीज इनकी पता चल गई है, मैथ्स जो है वो डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मैथ्स डिफरेंट है। यानी कि एक सोर्स हमने ले लिया और उसके अंदर से हमने देखा कि 3 मुख्तलिफ या मुख्तलिफ अगर मैसेज ऑब्जर्व होंगे मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, तो हम कहेंगे इस सोर्स के अंदर उस एलिमेंट के क्या मौजूद है जी, आइसोटोप्स मौजूद है। अब एक और चीज के है, तो ये कार्बन एलिमेंट ही, और कार्बन एलिमेंट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं जी, उसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, यानी कि हम कहते हैं कि सेम होता है उसका एटॉमिक नंबर। और कार्बन के केस में क्या होगा, चले हम पहले यहाँ लिख देते हैं सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। कार्बन के केस में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जी कितनी रहती है, 6 रहती है। तो यहाँ पर हम नीचे लेफ्ट साइड पर आते हैं, ये जो सिंबल हमने लिखा है सी, ठीक है, कार्बन के लिए, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी ये इनके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद है। इसी तरह से जब हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस हवा में से, ठीक है, तो उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं, एक तो जी है यहाँ पर, चले हम पहले लिख देते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, चले इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, हाइड्रोजन गैस की बात करें। और हाइड्रोजन गैस जो हमने उसका सोर्स अगर हम ले लें हवा में से, जो हमारे हवा में मौजूद है गैस, ठीक है, तो उसमें 3 आइसोटोप्स मिलते हैं जी। एक होता है जिसका मास 1 होता है, ठीक है, एक जिसका मास 2 है, एक जो है वो हमारे पास 3 मास के साथ होता है। ये जो 1 वाला है इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। इसको कहते हैं जी प्रोटियम, ठीक है। प्रो का मतलब होता है जी शुरू की चीज, यानी कि इनिशियल, तो इसको हम क्या कह देते हैं, प्रोटियम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ जो ये हमारे पास जिसका मास 2 है जी, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम क्यों कहते हैं जी, डाय से है, यानी कि दो, इसमें हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है, एक प्रोटॉन, इसका मास जो है वो 2 है, तो इसलिए इसको कह दिया ड्यूट्रियम। और जबकि ये जो हमारे पास तीसरा है जी, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटियम या ट्राइटियम भी कह सकते हैं, ट्रीटियम इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है वो टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, एच से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि हमारी इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, और इस तरह से हम मुख्तलिफ आइसोटोप्स को देख सकते हैं, ऑक्सीजन, और इस तरह से हमारे पास यूरेनियम, इनके भी आइसोटोप्स जो है वो हमारे पास 3 मौजूद होते हैं। जबकि अब अगर हम इस आइसोटोप्स की बात करें, तो इनकी प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं, तो क्या हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारे पास 2 तरह की होती हैं। चले हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉपर्टीज। एक तो होती है जी हमारे पास फिजिकल, और एक होती है जी केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है जी केमिकल। अब जैसे ही हमने फिजिकल की बात की, तो क्या आता है जी, ये डिपेंड कर रही होती है मास के ऊपर, ठीक है। तो दोनों के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें या हम कार्बन के आइसोटोप की बात करें, तो उनके मास जो है वो
डिफरेंट हो रहे हैं। मास यानी कि इलेक्ट्रॉन या सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो हम कह रहे थे वो इन दोनों के अंदर जो है मुख्तलिफ हो रही है। तो ये जो हमारे पास आइसोटोप है यानी कि प्रोटियम की प्रॉपर्टीज फिजिकल जो होंगी वो ड्यूटेरियम से मुख्तलिफ होंगी और इनकी प्रोटियम की ट्रीटियम से भी मुख्तलिफ होंगी। तीनों की आपस में प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी क्योंकि इनके मैसेज जो है वो डिफरेंट है। जबकि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या होंगी जी, सेम होंगी। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी की चले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब प्रोटियम जो है जब भी ऑक्सीजन हम यहाँ पर कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अगर ये कंबाइन होगा तो क्या बना के देगा, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा और ये क्या बना देगा जी, वाटर बना देगा। जबकि ये वाला ड्यूटेरियम भी जो है जब हमारे साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कंबाइन करेगा, हमें क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक शॉक, तो वाटर ही बना के देगा। लेकिन ये वाला जो पानी बना है जो प्रोटियम की वजह से बना है जिसमें हमारे पास मैस जो था 1 था, इसको हम कहते हैं जी सॉफ्ट वाटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉफ्ट वाटर जो पीने के काबिल होता है, ठीक है, जो हम आम इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, इससे कपड़े वगैरह धुल सकते हैं। जबकि ये जो हमारे पास वाटर बना है जी इसको हम कहते हैं हैवी वाटर, ठीक है। इसके साथ अगर हम सर्फ जो है वो डिजोल्व करते हैं तो वो अच्छे तरीके से डिजोल्व नहीं होती, ना ही ये पीने के काबिल होता है, बल्कि अगर इसको बहुत अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो आपका स्टमक भी जो है उससे अपसेट रहता है और ख़राब हो सकता है। तो इसकी हम फिजिकल कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी है क्योंकि यहाँ पर ड्यूट्रियम हमने लिया था, यहाँ पर ट्रिटियम, तो उसकी ज़ाहिरी तौर पर जो सर्फ यहाँ पर हम कह रहे थे डिजोल्व करने की एबिलिटी सॉफ्ट वाटर में अच्छी होगी और हैवी वाटर में कम हो रही है। तो ये किसकी बना पे हो रही है जी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है क्योंकि इनका मैस डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें कार्बन की, जैसे जैसे मैस बढ़ता जाता है तो वो चीज जो है वो देर बाद जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर जाकर मेल्ट होके यानी कि पिघलेगी और पिघल के जो है वो लिक्विफाई होगी, एक जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो चेंज होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि इस तरह से डिफरेंट होती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनमें सेम होती हैं। यानी कि किसी दूसरे केमिकल से रिएक्ट करके एक तरह की चीज बनाती है। जैसे हमने कहा था वाटर यहाँ भी बना है, यहाँ भी वाटर ही बना है, केमिकली हम देखें तो फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिलके और वाटर का एक फॉर्मूला बना रहे हैं। जबकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये पीने के काबिल नहीं, सॉरी, ये सॉफ्ट वाटर जो है वो हम आमतौर पर यूज कर सकते हैं, जबकि हैवी वाटर जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज नहीं कर सकते।